नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में मैं आनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि दीपावली का वास्तविक अर्थ क्या है। तो सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। दिवाली असली तो संत मनाता है, उसकी रोज ही दिवाली है और वो सदा आनंद में रहता है। उसके आठों पहर जो है वो आनंदित रहता है, क्योंकि उसने भीतरी समृद्धि को भी प्राप्त कर लिया। वो बाहर से भी समृद्ध रहता है और भीतर से भी समृद्ध रहता है। तो दिवाली उसकी वास्तविक दिवाली है, जो भीतर भी और बाहर भी संपन्न है। जिसके भीतर धन है ध्यान का, और बाहर जो है वो भौतिक धन है, जो दोनों स्तरों पर जीता है, उसकी दीपावली ही सार्थक है। जो भीतर से भी जी रहा है और बाहर उसका प्रकाश फैल रहा है। तो सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। जब आपका आत्मा का दिया जल जाता है और से परमात्मा का प्रकाश फैलने लगता है, तब आपकी दीपावली वास्तविक दीपावली मानी जाएगी। भीतरी लक्ष्मी आपके भीतर प्रकट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर विष्णु भी आ जाता है। तो अपना आत्म दिया जलाए। आत्म दिया जो है वो आपका शरीर ही आपका दिया है। उसमें जो तेल डल रहा है वो ईश्वर का है, जो ज्योति जलती है वो परमात्मा की है, आत्मा की है, और पूरा प्रकाश जो है वो ईश्वर का फैलता है। जलाता ऐसे सद्गुरु है। तो आप भी अपने आत्मा का दिया जला लें, अपने आत्मा में स्थित हो जाए, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाए, तभी वास्तविक दिवाली घटित होगी। आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन निर्मल रहे, विचार शुभ रहे, भावनाएं कल्याणकारी रहे, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी रहे, बुद्धि सात्विक रहे, मन निर्मल रहे, अपनी आत्मा में आप लीन रहे, परमात्मा में तल्लीन रहे, तब आपकी वास्तविक दिवाली मानी जाएगी। और आप अपने शरीर को बढ़िया रखें, आप अपने परिवार को अच्छा रखें, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था तो कड़ी करें, मगर परिवार में भी सुख समृद्धि और अपने व्यवहार के माध्यम से शांति लाए। अपने समाज को आगे बढ़ाए, समाज की रीति नीतियों का पालन करें। अगर उसमें कुछ कुरीति आ गई है तो उसे दूर करें। इसी प्रकार अपने समुदाय का भी नियमों का आपको पालन करना है, उसे और मजबूत करना है। उसके जो नीति नियम कायदे हैं उसे आपको लागू करना है, उस पर आपको चलना है, अनुशासन में ढलना है। अगर कुछ कुरीतियाँ आ गई है तो उसे आपको उससे दूर करना है, उसे छोड़ना नहीं है, उसमें सुधार करना है। इसी प्रकार आप अपने राज्य और अपने राष्ट्र की खुशहाली के लिए भी काम करें, एक अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र हित में कार्य करें। अपने धर्म, जो भी धर्म आप मानते हैं उसे फॉलो करें। धार्मिक कर्मकांड, क्रियाकांड, अनुष्ठान वे भी करें, उसे एक अच्छी आदतों के रूप में स्वीकार करें। अगर आप रात को प्रार्थना करके सोते हैं, अगर आपको प्रार्थना नहीं आती, तो आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यही प्रार्थना करके सो सकते हैं। संध्या वंदन करिए आप। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, दुष्शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति नमस्तुते। ये मंत्र आप तुलसी के सामने लगा दे तो ये आपकी संध्या वंदना हो जाएगी। रात्रि में की प्रार्थना तो मैंने आपको बता दिया, ये करिए। फिर सुबह जब आप बिस्तर पर उठते हैं तब ईश्वर का धन्यवाद करें। अपनी हथेलियों को घिस के माथे पे लगाएं और माता पिता के चरण स्पर्श करें, गुरुओं का स्मरण करें। ये अच्छी आदतें हैं, इसे अपने जीवन में ढालें, फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा। ये कर्मकांड क्रियाकांड जितने भी बनाए गए हैं, संध्या उपासना के नियम, प्रातः स्मरण के जो नियम है, ये अच्छी आदतों के रूप में विकसित की गई थी भारतीय सनातन संस्कृति के द्वारा। इसे आप अगर भूलेंगे तो आपका जीवन अधोगमन को प्राप्त होगा। इसे फिर से कि जीवन में पुनर्जीवित करें, इसे अपने जीवन में अपनाएं, तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी आत्मज्योति जलेगी, आपका शरीर भी अच्छा हो जाएगा, आपका समाज भी अच्छा हो जाएगा, राज्य भी अच्छा होगा, राष्ट्र भी अच्छा होगा, और फिर आर्थिकता और भौतिकता भी आपके पास में आएगी।
आर्थिक और भौतिक रूप से आप संपन्न हो जाएंगे। लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा रहेगी और आप अपने भीतरी दिए से परिचित हो जाएंगे। आप अपने भीतरी प्रकाश को अपने भीतरी उपलब्ध हो जाएगी। और धनतेरस का भी यही अर्थ है। धनतेरस में जब आत्मधन आपको उपलब्ध होगा तभी धनतेरस मानी जाती है। आत्मा ही परम धन है। आत्मा धन है और परमात्मा ही परम धन है। तो और शरीर भी बहुत मूल्यवान है, आपके विचार भी मूल्यवान है, आपका मन भी मूल्यवान है, आपका भावनाएं भी मूल्यवान है, आपकी ऊर्जा भी, आपकी बुद्धि भी, आपका हृदय भी, ये सब चीज़ें बहुत कीमती है। यही आपका असली धन है। इसे हमें अच्छा शांत बनाना है, निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, तभी आपकी धनतेरस भी मानी जाएगी। तो धनतेरस में अपने आत्मधन को, आत्मा को उपलब्ध करिए। दीपावली में आत्मा का दिए जलाइए, परमात्मा में स्थित हो जाइए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली पर्व की आपको एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं। सदा दिवाली संत की आटो प्रेरण आनंद। आप भी संतों का आनंद अपने भीतर प्राप्त कर लें, आटो प्रेरण आनंद में रहे और आपकी रोज दिवाली रहे। जय श्री कृष्ण।